सरगुजा की सामरी विधानसभा से कांग्रेस के विधायक और संत गहिरा गुरु के पुत्र चिंतामणि महाराज ने कांग्रेस छोड़ दी है और भाजपा की सदस्यता ले ली है। हमारे साथ चिंतामणि महाराज हैं। महाराज जी, क्या ऐसा हुआ कि आपको भाजपा में जाना पड़ा? आप एक बार पहले भाजपा छोड़ चुके हैं, कांग्रेस का साथ आपने लिया था, ऐसा क्या हुआ? देखिए, जब कहीं सम्मान में कमी होता है तभी आदमी कुछ विचार करता है। मैं 5 साल में सामरी विधानसभा में जितना हमसे बन पड़ा, मैं अपने स्वास्थ्य का भी बिना परवाह किए मैं लोगों के लिए काम किया। और एकाएक टिकट का कट जाना संस्था को काफ़ी धक्का लगा कि आखिर इतना अच्छा काम करने के बाद इस तरह से एकाएक टिकट काटना ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं लगा। वैसे अपने संस्था के लोग अपने छत्तीसगढ़ में लगभग 16-17 विधानसभा है जहाँ पर अपने लोग निवास करते हैं। टिकट कटने से काफ़ी तकलीफ़ हुआ और टिकट कटने के पहले तक ज़रा सा भी आभास नहीं था कि टिकट कट जाएगा। और मेरे को तो ऐसा अंदाज़ था कि हो सकता है अगर सामरी से अपना रिकॉर्ड अगर ठीक नहीं है तो हो सकता है जगह परिवर्तन कर दें, लेकिन टिकट तो मिलेगा ही, ऐसा मुझे भी और पूरे संस्था के लोगों को ऐसा उम्मीद था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं 1-2 लोगों को देखा हूँ जो जिनका रिपोर्ट ठीक नहीं था, उनका जगह परिवर्तन किया गया। रिपोर्ट ठीक नहीं है, इसके बाद भी उनको टिकट भी दिया गया और टिकट मिलते ही लोगों का ये कहते भी सुना गया कि ये तो शायद ही जीत पाएँ। ऐसे लोगों को टिकट दिया गया। तो आखिर टिकट कटने का कारण क्या था? टिकट कटने के बाद मैं तो शांत था, लेकिन संस्था काफ़ी आवेश में आई और उनका कहना था कि अगर टिकट नहीं मिल रहा है तो अपने को वहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अपना संस्था शुरू से ही बीजेपी से जुड़ा हुआ था। मैं 2004 से बीजेपी में था। 8 में निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद पार्टी से बाहर किया गया और इसके बाद भी जब भटगांव में उपचुनाव हुआ उस समय सशर्त हमको बोला गया कि आप काम करो और काम करने के बाद आपका कुर्सी संस्कृत बोर्ड का जो है वो खाली है, आपको बैठा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस कारण से मैं कांग्रेस में आ गया था और कांग्रेस में आने के बाद भी यहाँ भी मैं मन लगा करके काम किया। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको ईमानदारी के साथ निभाता हूँ मैं। टिकट कटने से लोग दुखी हुए और संस्था तय की कि नहीं, अगर टिकट कट गया तो तुम उस जगह को छोड़ दो। भाजपा की तरफ से क्या कोई आश्वासन आपको? आपने अंबिकापुर विधानसभा से टिकट मांगी थी, वो तो नहीं मिली, क्या अब भाजपा आपके लिए क्या कुछ सोच रही है? नहीं, वो तो जो मैं अंबिकापुर से टिकट का बात किया था वो तो संभव था ही नहीं, क्योंकि ऐसे समय पर मैं बात किया था जिस समय टिकट तय हो चुका था और उसको काटना कहीं से भी उचित था भी नहीं बीजेपी के लिए। अब क्या भाजपा लोकसभा की टिकट आपको देगी या कोई और पद? अब देखिए, ये तो पार्टी का बात है। अब पार्टी अगर उचित समझेगी तो निश्चित रूप से सेवा का मौका देगी और सेवा का मौका देगी तो मैं निश्चित रूप से मन लगा करके और निश्चल मन से काम करूँ। अब आप भाजपा में जा चुके हैं, चुनाव सिर पर है, किस विधानसभा में भाजपा के लिए काम करेंगे और किस तरह की भूमिका होगी? मेरे को तो सभी विधानसभा में काम करना है। बीजेपी में आ गया हूँ, चुनाव बिल्कुल सिर पर है, तो मेरे को सभी विधानसभा में जहाँ जहाँ भी अपने संत समाज के लोग हैं सभी जगह जा कर के अपने लोगों को बोलना है और बीजेपी के पक्ष में मतदान हो, इसके लिए हमको आग्रह करना है। तो चिंतामणि महाराज कांग्रेस छोड़ करके एक बार फिर
भाजपा में आ चुके हैं। हम उनसे बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपमान होने के कारण उनका जो समाज है, जो उनकी संस्था है, उसके लोगों के कहने पर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है और अब वो भाजपा के साथ काम करेंगे। और करीबन इस प्रदेश में 5 लाख अनुयायी हैं जो संत गहिरा गुरु आश्रम से जुड़े हुए हैं और निश्चित रूप से इन मतों का नुकसान अब कांग्रेस को सीधे तौर पर होगा। लेकिन परिणाम क्या होंगे, इसके लिए मतगणना का इंतजार करना होगा। देश दीपक गुप्ता, ईटीवी भारत, सरगुजा।